बेचारे को कहीं और बड़ा बेचारा गैस भर भर के पेट भर गया बेचारे का। हाय हाय बात भी रहा था गंदे गंदे. Good morning guys, welcome back to another vlog. I hope you guys enjoyed my yesterday's vlog. I know it was short और crispy था, मगर like always I'm giving you value on something you got to see behind the scenes of what a shoot goes through, or not a shoot goes through, what I go through in a shoot, or what a average or a good influencer goes through in a shoot. बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं एंड यू नो ऑन द स्पॉट आपको बहुत कुछ क्रिएट करना पड़ता है एंड स्टफ. तो उन चीज़ों को लेकर के इट्स टफ, ओके, इट्स नॉट इतना आसान नहीं है. बट आज का ब्लॉग भी कुछ ज़रा ज़्यादा डिफरेंट नहीं है. आज भी हम लोग शूट कर रहे हैं. आप देख रहे हो ये वाला मैंने जो अटायर पहन रखा है, आई एम शूटिंग समथिंग फॉर H&M. तो स्टाइली भाई साहब बैठे हुए हैं, मतलब तैयार हैं. बट यू नो पहले उनको पेट पूजा कराते हैं हम, यू नो संडास भी जाते हैं, फिर ये तब जाकर के ब्लॉग जो है अपना आरंभ होता है. मेरी हिंदी वैसे बहुत अच्छी हो रही है. शब्दकोश, डिक्शनरी को ये कहते हैं शब्दकोश मैंने इस्तेमाल कर रहा हूँ. गाइस पूरे दिन का शूट अब जाकर के ख़त्म हो रहा है एंड आई एम नॉट जोकिंग. सुबह से मैंने कुछ खाना नहीं खाया है. स्टाइली कम से कम 2 पिज्ज़ा निकल गया होगा बीच और अभी फिर से खाने जा रहा है. अभी फूबू काटने वाला था तेरे को. वो भी कह रहा है कौन है ये जो मेरे को तंग कर रहा है यहाँ पे आज. मजा आ जाएगा तेरे को ब्लॉग पे काट जाए ना फू. कंटेंट बनेगा उस पर, तो लाइक्स बनते हैं भाई. तो गाइज आज इतना ही. हमने शूट वूट करा, कुछ नहीं खाया है. अभी जाकर के ज़रा खाना खाएंगे, फिर वर्कआउट भी करना है. कल का प्लान कुछ पता नहीं, क्योंकि हमारी लाइफ ऐसी ही चलती रहती है, यू नो, ऑन द स्पॉट, राइट है ना. स्टाइली को भी मैं ऐसे ही रोपन करता हूँ. बेचारे को कहीं और बड़ा बेचारा गैस भर भर के पेट भर गया बेचारे का। हाय हाय बात भी रहा था गंदे गंदे. अब मानोगे नहीं मेरी बात, मगर इतना काम बचा हुआ है और फिर मेरे को अभी 4 तारीख को वापस ट्रैवल करना है बॉम्बे फॉर अ शूट, जिसके लिए मैं पहले गया था बॉम्बे, मगर वो कैंसिल हो गया था एंड स्टफ. तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट अभी इतना काम बचा हुआ है. और अभी मेरे, जब मैंने बताया था जैसे मेरे घर में और मेरे कमरे में काम हो रहा है, जैसे आप ये देख रहे हैं कि ऊपर का ये भी निकला हुआ है एंड स्टफ. यहाँ पे पेंट का काम होना है. काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं एंड थोड़ी बिखरी हुई लगी हैं, और उस वजह से मेरा जो दिमाग है ना थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है, क्योंकि मुझे हमेशा जो है लाइक क्लीन एंड नीट एंड ऑर्गेनाइज चीज़ें पसंद हैं. आपने देखा होगा नॉर्मली भी, बस आपने कैसे देखा होगा, अभी दिखाया ही नहीं है. बट नॉर्मली इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू एडजस्ट इनटू. ये होता है पूरे दिन से खाना नहीं खाया. बट एनीवेज आई एम गेटिंग फिशी बर्ब्स. I don't know if you guys enjoy watching stand-up comedy as much as I do. मेरा absolute favorite चीज़ होती है to watch stand-up comedy and comedy specials basically, because मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में जो कुछ हो रहा है इंडिया में इन एंड अराउंड द वर्ल्ड, ज़्यादातर हमको सिर्फ बैड न्यूज़ ही यू नो सुनाई देती है. हर चीज़ कोरोना को लेकर के, फिर अपने विद इन इंडिया देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर जस्ट हॉरिबल दैट आर हैपनिंग, राइट. हम लोग उन सब चीज़ों के लिए बहुत कुछ करते हैं. वी एटलीस्ट स्प्रेड अवेयरनेस एज इन्फ्लुएंसर्स अबाउट इट. बट you know, for your own mental peace, I absolutely recommend that you guys should watch comedies, because I feel कि आजकल की दुनिया में सब कुछ जो है ना सीरियस हो गया है. सब लोग हर चीज़ को लेकर के इतने सीरियस हो गए हैं. आप मतलब घबराते हो दूसरे बंदे से बात करने में कि कहीं आप कुछ बोल ना जाओ और ऑफेंड ना कर दो किसी और को, जबकि आपका इंटेंशन ना हो. बट आई फील यू नो स्टैंड अप कॉमेडी एंड स्पेशली समवन लाइक एडी मर्फी, अगर आपने इसका डिलीरियस नहीं देखा है तो यू मस्ट वॉच इट. मुझे उन टाइप की कॉमेडीज़ पसंद हैं जिसमें देयर इज़ अ बिट ऑफ एक्टिंग इन्वॉल्व एज वेल एज लाइक यू नो अ टॉपिक दैट इज़ वेरी ह्यूमरस एज वेल. तो एंड द फन पार्ट इज दिस कॉमेडी स्पेशल aired in 1983. That's the year I was born. So I don't know, I feel special. That's something that I like, was on the same year as me. But I highly recommend you guys should try out these comedies. हो सकता है आपका माइंड, आपका होल पर्सपेक्टिव ऑफ थिंग ऑफ लुकिंग एट थिंग्स also changes. It definitely puts me at ease and I feel amazing after watching comedies. Alright guys, so now in order to provide you all with some bit of value, I thought today I will discuss with you about glasses and sunglasses. So first of all, check me out, okay? These
glasses, okay, can add a lot of touch of class and can give you that whole bit of sophistication onto your full appearance. तो नॉर्मल जो ग्लासेस हैं, अब ये वाली जो है ये मेरी नंबर्ड नहीं है, अगर आप पहनते हो नंबर्ड ग्लासेस तो द चॉइस ऑफ फ्रेम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, और वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है व्हेन यू आर चूजिंग अ सन ग्लासेस और ग्लासेस फॉर योर फेस. So ये I use it mostly for fashion purposes and so on. If I'm going for a shoot or something, if I want थोड़ा सा sophisticated look, so I can go for glasses like these. This is from Tom Ford that I got. Very good pair of glasses and stuff. And as you can see, they look very stylish as well. Secondly, let's move on to the main thing, that how do you choose? कैसे choose करते हो आप sunglasses जो कि आपके face पे suit करें? अब बहुत सारे लोग हैं वो कहेंगे कि आपका अगर ओवल फेस है तो आप ये वाला लेना चाहिए, अगर आपका सर्कुलर फेस है तो ये लेना चाहिए, आपका स्क्वायर फेस है, डायमंड फेस है, ये पहले तो आप लगे रहो अपने ढूंढते हुए कि आपका फेस किस टाइप का है, और पता भी ना चलेगी किस टाइप है. मुझे पता नहीं, मुझे कभी कभी लगता है कि मेरा फेस स्क्वायर है, कभी कभी मुझे लगता है मेरा फेस ओवल है, और अगर मैं वेट थोड़ा सा पुट ऑन कर लेता हूँ तो मेरे को लगता है मेरा फेस बिल्कुल राउंड है, राइट. तो वो सब कुछ हम ज़रा दूर रखेंगे. एक रूल है जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, और वो है कि आप जब लोगे सन ग्लासेस, जब आप शॉप पे जाएंगे तो आप ट्राई करेंगे. एंड मेरे हिसाब से सिर्फ एक रूल जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो ये है कि व्हेन यू ट्राई सन ग्लासेस ऑन, फॉर एग्जांपल ये, तो आपका जो एज है वो बिल्कुल आपकी मुंडी के अंदर होना चाहिए. ये जो पार्ट है, ये एज जो है, ये इतना बाहर नहीं होना चाहिए, ओवर साइज नहीं होना चाहिए. एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स इट शुड लुक लाइक दिस. तो मेरे को पता है कि मेरे फेस शेप पे ये जो वेफेयरर्स जो होते हैं, इन शेप के जो सनग्लासेस हैं वो सबसे ज़्यादा सूट करते हैं. सो दैट्स व्हाई आई नॉर्मली टेंड टू बाय सनग्लासेस दैट आर वेफेयरर्स, क्योंकि ये मेरा बेस्ट शेप है, ये मेरे को सबसे बेस्ट सूट करता है. और दूसरी चीज़ ये है कि भाई बहुत सारे फैशन के ट्रेंड्स आते हैं, और फैशन का ट्रेंड्स ऐसे होते हैं कि वो हर टाइम पीरियड पे डिपेंड करते हैं, कि वो चेंज होते रहते हैं बार बार. तो बहुत पहले लाइक अगर आपने मैट्रिक्स देखी होगी तो आपने नियो को देखा होगा, उसके पास बहुत ही स्लिम टाइप के सनग्लासेस थे, वो बीच में तो बिल्कुल ही बेकार लगने लगे थे. मगर इफ़ यू लुक एट समथिंग लाइक दिस, राइट, आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं वो फैशन में ये सब कुछ यूज़ कर रहे हैं. तो ये टोटली जैसे कहते हैं ना कि इट्स ऑन यू. अगर आपको लगता है कि आप सूट्स यू, अगर आप किसी इवेंट पे जा रहे हो समथिंग, यू वांट टू मेक अ स्टेटमेंट, देन यू कैन गेट ग्लासेस लाइक दिस. सो इट कैन बी स्मॉल लाइक दिस एंड यू कैन गो द अदर वे अराउंड ऑल्सो. आप बिल्कुल ओवर साइज भी पहन सकते हो लाइक दिस, बट देन एंड एज यू कैन सी ये बाहर को निकल रहा है. सो दिस इज व्हाट ओवर साइज इज फॉर माई फेस. बट नेवरदलेस when I chose these, even though that they are oversized, I felt कि ये somewhat looked decent, at least for me. It was my choice. आप लोग कहोगे क्या पागल लग रहा है, but point is that this is what I like. So there are a lot of sunglasses and frames that go along with fashion according to a certain time. तो उस पर भी आपको ज़रा ध्यान रखना होता है कि आप फैशन को फॉलो करना चाहते हैं या सिर्फ एस्थेटिक्स को फॉलो करना चाहते हैं. Now the main thing that I feel that all of you should actually have is a pair of good sunglasses. एक फ्रेम आपको पकड़ लेना चाहिए कि ये फ्रेम मेरे को सूट करता है, एंड उसमें बस एक दो आपके पास कलर ऑप्शंस होने चाहिए, एंड आई थिंक दैट कैन गो विद प्रीटी मच एवरी बिट ऑफ योर आउटफिट, और आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. तो इन टर्म्स ऑफ कलर्स गाइज, मेन थिंग्स दैट आई हैव गॉन फॉर आर ब्लैक, ब्राउन एंड समथिंग विच गोज विद प्रीटी मच एवरी आउटफिट आर दीज वंस. ये आपने मेरे इंस्टाग्राम पे भी देखे होंगे, मैं बहुत बार अपने स्टोरीज उन सब में पहना होता हूँ. सो अब मैं आपको बताता हूँ कि द शेप ऑफ दिस वन इज, दीज आर कॉल्ड वेफेयरर्स. जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को सबसे ज़्यादा सूट करता है. अब इसमें क्या है कि एक चीज़ आपको हमेशा ही याद रखनी है और हमेशा मेक श्योर करना है कि आप चीप सस्ते सनग्लासेस नहीं लेंगे, क्योंकि होता क्या है कि उसका जो ग्लास होता है वो बहुत ही लो क्वालिटी का होता है और वो आपके आइज़ को हार्म कर सकता है. तो प्लीज़ जो सड़क पे रेडी पे, आई नो बहुत अच्छे अच्छे डील्स मिल जाते हैं, मैंने खुद खूब ऐसी डील्स खरीदी हैं एंड एवरीथिंग, आई एम गिल्टी ऑफ इट एज वेल. बट द पॉइंट इज़ कि आप उसका हैबिट मत बनाइए, क्योंकि मैंने खुद नोटिस करा है कि मेरी आंखों में दर्द होने लग जाता था आफ्टर वेयरिंग दैट, क्योंकि क्वालिटी ऑफ द ग्लास इज़ वेरी बैड. नाउ हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सबसे महंगे ग्लासेस सन ग्लासेस लेने, जैसे मैंने लिए हैं, जैसे टॉम फोर्ड हो गया एंड सो ऑन, डियोर हो गया. लाइक दीज शेड्स दैट पीपल कीप आस्किंग अबाउट दैट आई वेयर, दीज आर एक्चुअली फ्रॉम डियोर, and they might look like wayfarers and stuff, but the mechanism and everything is very different. So you can see
how they look. But at the same time, even these ones are Wayfarers, and this I got from John Jacobs, और ये सिर्फ 4,000 रुपए के हैं. और उनके आई थिंक प्राइस रेंज ऐसी है, बट यू कैन सी इट्स अबाउट द सेम लुकिंग, राइट, बट विद इन 4,000 एंड समथिंग दिस विच इज़ इन 30,000 प्लस का सनग्लासेस, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस मतलब होता नहीं है, बट वो बस शौक की चीज़ें होती हैं, सब लोग करते हैं. बट द पॉइंट इज़ कि you can have different colors, but just make sure that you have quality glasses from a respectable brand and so on, because you have to take care of your eyes. तो guys, the most important thing at the end of the day is कि आपको identify करना है कि कौन सा style आपको suit करता है, because it appeases to your fashion sense. So जब आप next time अगर आप sunglasses की shop पे जाएंगे, तो make sure that you try all shapes and sizes, ताकि आपको पता चले कि क्या आप पे सूट करता है. मैं फैशन की लाइन में हूँ, इसलिए मैं बार बार एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ सनग्लासेस एंड एवरीथिंग. मगर अगर मुझे वापस जाना हो टू माई बेसिक दैट आई लाइक द मोस्ट, then I will go back to my Wayfarers and choose colors that are choose different colors that are in the same style. So I hope you guys enjoyed this. I hope you got to learn a little bit about sunglasses and how to choose them and the glasses and stuff. So that is pretty much it for today's vlog, guys. I hope you guys enjoyed it, and do leave a comment, subscribe, share with your friends, and I will see you in the next one. So stay safe, stay sexy.